हमें ये लग रहा है कि ध्येय आईएएस जिनकी कक्षाओं में देश के भविष्य का निर्माण होता है, जो हीरे को तराशते हैं, उन्होंने ऐसा कार्यक्रम का संचालन किया जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी के अधिकारी बनने की आज से शुरुआत हो गई है। मुझे भी जो मैं अभी तक शायद अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, यहाँ आके लगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, आगे मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और जो चीफ गेस्ट इनवाइटेड थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने जैसा बोला वो तो उनको सुनने में आनंद आ गया। नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज हम खड़े हैं प्रयागराज में, जहां पर ध्येय फाउंडेशन की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 1500 बच्चों ने प्रतिभाग किया। आइए जानते हैं बच्चों से कि क्या है उनकी प्रतिक्रिया। ये प्रतियोगिता हुई, इससे मतलब एक छात्रों में मतलब बौद्धिक विकास और मतलब कैसे अपने छात्र जीवन में कैसे निर्वहन करना है, इस सब चीज़ों का ज्ञान एक अच्छे पटल पे बहुत अच्छा होगा। और ऐसे मंच पे ये पुरस्कार पाके मुझे थोड़ा बहुत गौरवान्वित फील हो रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। युवा प्रतिभा परीक्षा जो आयोजक थे अभिनव भैया और जो विशेष सहयोगी ध्येय फाउंडेशन थी, मैं उनको तहे दिल से एकदम शुक्रगुजार हूँ, एकदम आभारी हूँ कि ऐसे कंपटीशन का आयोजन करके मेरे व्यक्तित्व के गुणों को उन्होंने उभारा। और मुझे भी जो मैं अभी तक शायद अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, तो हाँ थोड़ा आज यहाँ आके लगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, आगे मैं भी कुछ कर सकता हूँ। I got the second position in essay competition and I'm very thankful to the foundation for conducting this, and it was a great event and we learned so much. Thank you so much the foundation, thank you Abhinav Bhaiya, thank you Allahabad University. हमें ये लग रहा है कि ध्येय आईएएस जिनकी कक्षाओं में देश के भविष्य का निर्माण होता है, जो हीरे को तराशते हैं, उन्होंने ऐसा कार्यक्रम का संचालन किया जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी के अधिकारी बनने की आज से शुरुआत हो गई है। ध्येय फाउंडेशन का हमेशा मकसद रहा है कि नई प्रतिभाओं को पहचान मिले, उनका सम्मान मिले और उनको एक तरीके की प्रेरणा मिले कि आगे भविष्य में उन्हें कैसे क्या करना है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आगे भी नई ऊर्जाओं को हम प्रेरित कर सकें, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं का विकास कर सके, उन्हें इस तरीके का मौका दे सके कि वो अपने जीवन के लक्ष्यों को, मकसद को पाने के लिए इच्छा शक्ति अपनी प्रदर्शित कर सके, अपनी योजना बेहतर तरीके से बना सके। इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर तमाम यूपी पीसीएस में सिलेक्ट अधिकारी भी आए हुए थे और उनके साथ साथ यहाँ पर जो अलग अलग अतिथियों ने अपने वक्तव्य दिए और उनके माध्यम से जो संदेश दिया, मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य के लिए, उनके रणनीति, उनके लक्ष्यों के निर्धारण के लिए बेहद कारगर होने वाला है। एक बार ध्येय फाउंडेशन की तरफ से आप सभी लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि हम अपने आप को बाहर निकाल कर हम अपनी पर्सनालिटी शो कर सकें, और जो टॉपिक्स है फिर हमारी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है। यहाँ पर दूसरे लोग जो बोलने आए थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बोला, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहले मैं भी मतलब थोड़ा सा ऐसे हेजिटेंट होती थी, लेकिन अभी इतने लोगों से मिलने के बाद, उन लोग से बात करने के बाद वो कॉन्फिडेंस मेरे में आ गया है कि अब मैं सब हैंडल कर सकती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसी प्रतियोगिताओं को कराने से हमारे व्यक्तित्व में निखार आ रहा है और हम अपने इस युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के द्वारा अपने व्यक्तित्व के निर्माण में उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपना ये टैलेंट निखार सके। और बाकी युवा प्रतिभा प्रतियोगिता वाले जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव वाले को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैंने स्पीच कंपटीशन में पार्ट लिया था, उससे मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और जो चीफ गेस्ट इनवाइटेड थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने जैसा बोला वो तो उनको सुनने में आनंद आ गया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कंपटीशन काफ़ी टफ था, जैसे कि वहाँ पे बताया गया कि जो फर्स्ट और सेकंड वाले में रहा है वो 0.5 के इंटरवल में रहा है, फर्स्ट और सेकंड का रैंक। तो कंपटीशन काफ़ी टफ था और सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं थे उसमें, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन के मास्टर्स के भी कुछ आए थे। तो कॉम्पिटिशन वॉज वेरी वेरी मच टफ, बट एक होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं रैंक तो एक्वायर कर ही लेंगे। इसलिए मैंने अपनी मम्मी को भी लेके आया कि मम्मी कहीं ना कहीं तो मैं जीत ही जाऊँगी, कोशिश करूँगी। तो या कंपटीशन। आपने जो स्पीच दिया था, अगर उसकी कुछ चंद लाइनें बोलें। तो मेरा विषय था अभ्युदयशील भारत, संभावना एवं चुनौतियाँ।
तो इस विषय का मतलब ही होता है कि जो हमारा भारत है, जो विभिन्न क्षेत्र में उभर रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उभर रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में एक तरफ G20 जैसे सम्मेलनों की अध्यक्षता सफलतापूर्वक कर रहा है, साथ ही अंतरिक्ष में पहुंच रहा है, चंद्रमा में पहुंचा है हमारा देश 23 अगस्त 2023 को, और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी ये 6ठे स्थान पर है। तो हमारा देश उभर रहा है और उसकी चुनौतियां भी हमें देखने को मिलती हैं, बट आशा है कि हमारा देश ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए विकसित देश के रूप में जरूर उभरेगा। ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहेंगी, बच्चों के साथ इन्हेंसमेंट होगा और आई थिंक हमारे डेवलपमेंट के लिए और अच्छा होगा। ये कार्यक्रम युवा प्रतिभा प्रतियोगिता जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और संबंधित महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का आयोजन था। कार्यक्रम के संयोजक आकाश विक्रम सिंह जी थे, उसके साथ साथ हमारी जो टीम के सदस्य उत्तम, श्वेतांग, ऋषभ, इन सब ने बहुत मेहनत की, अभिषेक ने भी बहुत मेहनत की। साथ ही साथ हमारी कम से कम 40 से 50 बच्चों की टीम थी। लगभग 1500 विद्यार्थियों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। 2100 प्रथम, 1500 द्वितीय, 1100 तृतीय, तीनों अलग अलग प्रतियोगिताओं में। और अभी कम से कम पूरा हॉल हम लोगों का फिल था। और ऐसी प्रतियोगिता देह फाउंडेशन के साथ जो हम लोगों ने कोलैबोरेट करके किया, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एक तरीके से। और बच्चे बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और बच्चे भी बहुत प्रोत्साहित हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ख्याति में भी शायद हम लोग कुछ अपना योगदान कर सकें। देह फाउंडेशन की तरफ से ये एक अति सराहनीय कार्य था। बच्चे बहुत खुश थे और वो बहुत इस प्रतियोगिता की तारीफ कर रहे थे और देह फाउंडेशन को बोल रहे थे कि उनकी बड़ी प्रतिभागी है इसमें। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए बातें यूपी की।